तो इस वीडियो में अपन लोग समझने वाले हैं आज सब नॉर्मल सीरीज वगैरह, क्योंकि हमें पढ़ना है अभी कंपोजिशन सीरीज के बारे में। कंपोजिशन सीरीज तो पता ही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके सिलेबस में एग्जैक्ट नाम के साथ दिया गया है कंपोजिशन सीरीज के बारे में। तो कंपोजिशन सीरीज तब समझ में आएगी जब आपको नॉर्मल और सब नॉर्मल सीरीज समझ में आ जाएंगी। ये दोनों चीज़ें तब समझ में आएंगी जब आप ग्रुप थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी हो और सब ग्रुप और नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि सब ग्रुप अलग चीज़ है, नॉर्मल सब ग्रुप अलग चीज़ है। तो ये दोनों आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत बारीकी का काम है कि एक नॉर्मल सीरीज क्या है, एक सब नॉर्मल सीरीज क्या है, ये बहुत बारीक है। तो यहाँ पर मतलब एकदम अच्छे से अगर नहीं किया है तो एक बार फिर से वो वीडियोस देख के रिवीजन करके आओ कि सब ग्रुप क्या होते हैं, उसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं, नॉर्मल सब ग्रुप क्या होते हैं, उनकी क्या क्या कंडीशन होती हैं। जैसे नॉर्मल सब ग्रुप पता है ना, एक्स एन बस टाइप का कुछ बिलोंग करना चाहिए जी में या उस ग्रुप में। ये सारी कंडीशंस दोबारा से पढ़ के आओ सारी, उसके बाद इस वीडियो को देखना। नोट्स बहुत सिंपल हैं, हेडिंग डालना है, ये भी मत डालो हेडिंग। पहली हेडिंग डलेगी यहाँ पर सब नॉर्मल सीरीज, क्योंकि यहाँ डेफिनेशन में सबसे पहले सब नॉर्मल सीरीज समझाई जाएगी, उसके बाद नॉर्मल सीरीज समझाई जाएगी। देखो सब नॉर्मल सीरीज में क्या है, वो कह रहे हैं कि इसकी डेफिनेशन समझो, बहुत सिंपल है। कह रहे हैं एक सीक्वेंस है, अ सीक्वेंस G0 G1 G2 Gn, मतलब G3 G4 करके Gn कुछ भी हो सकता है, n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कुछ भी हो सकती है। तो वो कह रहे हैं अ सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप, किसी एक ग्रुप के सीक्वेंस है। किस चीज़ का सीक्वेंस है, सब ग्रुप्स का है। यहाँ पर बहुत ध्यान देना है, नॉर्मल सब ग्रुप्स का सीक्वेंस नहीं है, ये सिंपल सब ग्रुप्स का सीक्वेंस है। तो कह रहे हैं एक सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी इज कॉल्ड ए सब नॉर्मल सीरीज। कौन सी सीरीज, सब नॉर्मल सीरीज ऑफ जी। यहाँ तक की लाइन नोट कर लेना है, यही आंसर लिखा जाएगा कि अ सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी इज कॉल्ड ए सब नॉर्मल सीरीज ऑफ ग्रुप जी इफ़। अब इफ़ के बाद यहाँ कंडीशन बहुत ध्यान देना है, यही सारा का सारा खेल है अपना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर। अब यहाँ पर समझो क्या दिया है इनने अपन को। वो कह रहे हैं ई, पता ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, अपने आप में एक ग्रुप की तरह काम करता है ग्रुप थ्योरी के अंदर, और जी फाइनल ग्रुप होता है, सबसे बड़ा अपने आप में ग्रुप हो जाता है। ये सारे इसके क्या है, सब ग्रुप्स हैं। अभी समझना, इस चिन्ह कहोगे तो सर नॉर्मल का लगा दिया, सब ग्रुप कैसे कह रहे हैं, बहुत अच्छे से समझो। यहाँ पर नहीं लगाया ये चिन्ह, क्योंकि ये वाले जो ग्रुप हैं वो इसके नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, ये सब इसके लिए तो सिर्फ सब ग्रुप हैं, लेकिन ये आपस में एक दूसरे के क्या हैं, नॉर्मल सब ग्रुप हैं। यही इसकी डेफिनेशन होती है कि इफ़ दिस कंडीशन फॉलोड, कि ये सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट होता है, G0 से स्टार्ट होकर G1 G2 Gn n-1 और n तक। और ये जैसे G0 है ना, वो G1 का नॉर्मल सब ग्रुप होगा, G1 जो है वो G2 का नॉर्मल सब ग्रुप होगा, G2 जो है वो G3 का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ये कंडीशन चलती है, तो इसे बोलते हैं सब नॉर्मल सीरीज। बहुत सिंपल सी है कि एक सीक्वेंस होता है, सब ग्रुप्स का होता है, किसी ग्रुप जी का होता है, वो कॉल्ड सब नॉर्मल सीरीज। कब कहा जाएगा, जब वो सीक्वेंस एक दूसरे का सब नॉर्मल होगा। कैसे लिखेंगे, द फैक्टर्स ऑफ सब नॉर्मल सीरीज 1, ये दिया ना डेफिनेशन 1, आर द कोशेंट ग्रुप Gi/Gi-1। मतलब कोशेंट ग्रुप का होता है जो फैक्टर होंगे, फैक्टर तो जानते हो ना, जैसे G1/G0 हो गया, G1/G0 एक फैक्टर ग्रुप बन जाएगा, कॉमा G2/G1, कॉमा G3/G2, यानी कि Gi होगा तो उससे कम होगा, Gi-1 हो जाएगा। ये एक तरह से कोसेंट ग्रुप होते हैं, और ये इसकी कंडीशन मैंने लिख दी, इस कंडीशन को भी नोट करना है अपन को, Gi/Gi-1 सच दैट 1 जो बिलोंग करेगा, i जो बिलोंग करेगा 1 के बराबर 1 से बड़ा होगा और छोटा होगा n से। तो ये तो हो गई आपकी सब नॉर्मल सीरीज। अब इसी के आगे अपन को लिखनी है नॉर्मल सीरीज की डेफिनेशन हेडिंग डाल के। तो नॉर्मल सीरीज क्या कहलाती है, वो यहाँ तक लिखने के बाद अपन क्या बताएंगे, उसके बाद ये लाइन चलेगी नॉर्मल सीरीज। मतलब जब नॉर्मल सीरीज पूछेंगे तो ये पूरा लिखना पड़ेगा अपन को, और सब नॉर्मल पूछेंगे तो सिर्फ यहाँ तक लिख के अपना काम चल जाएगा। तो आगे क्या कहेंगे हम,
यहाँ तक की डेफिनेशन आई थिंक क्लियर है। आगे बहुत सिंपल है, ये सब थे सब ग्रुप, इसके नॉर्मल सब ग्रुप नहीं थे, सिर्फ सब ग्रुप थे। आगे होता क्या है, वो कह रहे हैं इफ़ ईच जी आई माइनस वन इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इट्स सेल्फ। मतलब कोई भी एक ऐसा ले लो, जी आई माइनस वन का मतलब समझ रहे हैं, जैसे जी आई माइनस वन, इससे इसका मतलब क्या होता है, इससे इनका मतलब होता है कि जब आई की वैल्यू, 1 मिनट, जी आई माइनस वन का मतलब है जब आई की वैल्यू अपन 1 से लेके कुछ भी रखो, मान लो आई की वैल्यू 1 रखी तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, जी जीरो। इस वाले ग्रुप की बात हो गई। जी आई की जगह 2 रखोगे तो जी वन, 3 रखोगे तो जी टू, यानी इन सब ग्रुप्स की बात हो गई एक ही बार में कि जी आई माइनस वन अगर नॉर्मल सब ग्रुप जी का भी हो जाए, एक दूसरे के तो ये थे ही, लास्ट में जी का भी नॉर्मल सब ग्रुप हो जाए तो ये कहलाएगा अपना सीधा सीधा नॉर्मल सीरीज। क्या कहलाएगी ये, नॉर्मल सीरीज। तो बहुत सिंपल सी यहाँ पर बात थी कि अगर सिर्फ सब ग्रुप्स का एक सीक्वेंस है जो एक दूसरे के आपस में नॉर्मल सब ग्रुप हैं, एक दूसरे के नॉर्मल सब ग्रुप हैं, लेकिन इस जी के वो क्या हैं, सिर्फ सब ग्रुप हैं, तो वो कही जाएगी सब नॉर्मल सीरीज। लेकिन अगर वो सारे के सारे इस जी के भी नॉर्मल सब ग्रुप होंगे तो उसे कहेंगे फिर नॉर्मल सीरीज। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हो अगर चेंज करना चाहो, वरना ये भी लैंग्वेज अच्छी है। अपनी लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, यहाँ ये वाली डेफिनेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लो अगर एक ही लाइन में नॉर्मल सीरीज की डेफिनेशन देनी है तो क्या लिखेंगे, आ सीक्वेंस ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स। क्या लगा देंगे सिर्फ यहाँ पे, नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप जी इज कॉल्ड ए सब नॉर्मल सीरीज। जस्ट सिंपल, इतनी सी डेफिनेशन थी। तो नॉर्मल सब नॉर्मल सीरीज आई थिंक समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल समझना हो तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपोजिशन सीरीज। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है पर चलो देखते हैं एक बार, इसको समझते हैं क्या है। डेफिनेशन पढ़ो पहले, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है। एन इररिडंडेंट सब नॉर्मल सीरीज। इररिडंडेंट का मतलब होता है कि उस पूरी सीरीज में कोई भी दो ग्रुप ऐसे ना मिले कि वो एक दूसरे के बराबर हो। जैसे मान लो जी जीरो और जी वन ऐसा मिले कि बराबर, कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी जी आई नॉट इक्वल टू जी आई प्लस वन या जी आई माइनस वन, मतलब दो ग्रुप्स को बराबर नहीं होना है, तो वो कहलाती है इररिडंडेंट। ठीक है ना, तो इस तरह की सीरीज होनी चाहिए जो इररिडंडेंट हो। ठीक, और आगे कह रहे हैं कि मतलब एक सब नॉर्मल सीरीज है जो इररिडंडेंट सब नॉर्मल सीरीज है, ई इज इक्वल टू जी जीरो जी वन जी टू जी एन और करते करते जी के बराबर। मतलब एक तरह से अभी सब नॉर्मल सीरीज है जो ऊपर पढ़ी अपन ने, बस एक वर्ड जोड़ना है इररिडंडेंट, क्योंकि कंपोजिशन सीरीज के अंदर रिडंडेंट सीरीज को नहीं लिया जा सकता। ऑफ ए ग्रुप जी इज कॉल्ड कंपोजिशन सीरीज, यहाँ इट नहीं होगा, यहाँ इफ होगा। क्या लिखेंगे हम लोग, अभी नोट्स बनाएंगे इफ। देखो ये मत सोचना कि ये अलग है, वो जो नोट्स अभी बाय हुए थे अपन के पास, वो एक मिनट ये रहे, वो बिल्कुल इसी का पूरा कॉपी पेस्ट है जो ये बुक मैंने डाउनलोड करी थी, पहले वीडियोस बनाए थे ना, ये नोट्स भी बिल्कुल सेम लैंग्वेज लिख रहे हैं। एन इररिडंडेंट सब नॉर्मल सीरीज मतलब फलाना ढिमका बराबर हो गया, इज कॉल्ड कंपोजिशन सीरीज ऑफ, यहाँ पर उसने सही कर दिया इसको, इफ़ ईच ऑफ इट्स फैक्टर जी आई और जी आई माइनस वन, फैक्टर तो पता ही है ना, जी आई अपॉन जी आई माइनस वन, वो हो जाए सिंपल। क्या हो जाए वो, इज अ सिंपल ग्रुप। सिंपल कब होता है, जब ऊपर वाला नीचे वाला में कैसा हो, मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप हो। ये अभी हम आगे समझाएंगे, नोट्स में ना देख के उसमें चलते हैं। तो क्या करना है अपन को, ये पूरा लाइन सेम टू सेम नोट करनी है। एन इररिडंडेंट ऑफ अ ग्रुप जी इज कॉल्ड कंपोजिशन सीरीज इफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर, ईच ऑफ इट्स फैक्टर, फैक्टर तो पता है ना क्या होता है, इसके अपॉन में ये लिखेंगे, यानी जी वन अपॉन जी नॉट या फिर जी टू अपॉन जी वन, इसी को लिख देते हैं सीधा जी आई अपॉन जी आई माइनस वन, क्योंकि वन से एक छोटा है हमेशा, तो जी आई अपॉन जी आई माइनस वन, ये बन जाता है एक फैक्टर। ये जो फैक्टर ग्रुप बनेगा, ये ग्रुप कैसा हो, सिंपल ग्रुप हो। सिंपल ग्रुप कब होता है, भी सिंपल ग्रुप की डेफिनेशन पढ़वाई थी, वीडियो याद करना ना हो, नोट्स लिखे होंगे, नोट्स में दोबारा डेफिनेशन पढ़ना। सिंपल ग्रुप ऐसा होता है जिसका कोई भी दूसरा नॉर्मल सब ग्रुप ना हो। तो वो कब बनता है, जैसे जी नॉट जो है, अगर ये मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप हो इस जीवन का, तभी तो इनका फैक्टर सिंपल बनेगा, क्योंकि फिर मैक्सिमल जब निकल जाएगा फैक्टर के टाइम पर तो फिर कुछ भी नहीं बचता है। ठीक है ना, तो सिंपल ग्रुप बनता है अगर फैक्टर सारे कैसे हों, सिंपल ग्रुप हों, तो उसे हम लोग कंपोजिशन सीरीज कह देते हैं।
तो यहाँ तक तो बात समझ में आई। इसको दूसरी लैंग्वेज में कैसे कहते हैं? इसको दूसरी लैंग्वेज में हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी इररेडंडेंट सब नॉर्मल सीरीज इज कॉल्ड कंपोजिशन सीरीज इफ एवरी, या फॉर एवरी लगा दो, इफ फॉर एवरी टाइम क्या होना चाहिए कि जो जी आई -1 है विल बी अ मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ किसका? जी आई का। मतलब कहने का जो जी आई -1 हो वो जी आई का क्या हो? मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप हो। यानी कि ये अगर 1 है तो ये 0, यानी कि जो 0 है वो इस जी का मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप हो, G1 है वो G2 का मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप हो। तो ये जो सीरीज बन रही है ये है तो एक सब नॉर्मल सीरीज है, एक इररेडंडेंट, लेकिन इसके कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? कंपोजिशन सीरीज। तो डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, अ इररेडंडेंट सब नॉर्मल सीरीज E इज इक्वल टू G0 contains G1 contains 2 G2 contains 2 ... Gn is equal to G of a group G is called composition series of G if, यहाँ if कर देना, if each of its factor Gi upon Gi -1 is a simple group। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? यहाँ पर इस नोट्स में या कुछ किताबों में लिखते हैं Gi upon Gi -1, कभी कभी पेपर में ऐसे लिख के आ जाता है Gi+1 अपॉन Gi। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सी बात है, ऊपर एक अंक ज़्यादा रहेगा क्रम में, नीचे एक अंक कम रहेगा। मतलब यहाँ पर Gi+1 है तो यहाँ पर Gi हो जाएगा, अगर यहाँ Gi करेंगे तो Gi -1 करना पड़ेगा। अंतर हमेशा एक करेगा, नीचे कम रहेगा, ऊपर अगर 3 तो नीचे हमेशा 2। अब उनने ऊपर अगर Gi+1 लिखा तो नीचे भैया एक कम करना पड़ेगा, Gi हो जाएगा। तो इसमें कुछ डिफरेंस नहीं, एक ही बात है, ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, ये सब बिल्कुल एक ही चीज़ है, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना कभी, करे वहाँ तो हमने अपने नोट्स में तो Gi -1 वाला फॉर्मूला पढ़ा और यहाँ पर ये दूसरा फॉर्मूला कैसे आ गया। तो ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, ये सब सेम चीज़ है, कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है बिल्कुल भी। तो चाहे ये लैंग्वेज लिखी रहे और चाहे इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो हम तरीका ही बता दे रहे हैं। अब आई की वैल्यू अगर अपन लोग 1 रखेंगे तो ये G2 बनेगा, ये G1 बनेगा, वहाँ पर भी यही हो रहा था, सेम चीज़, डिफरेंस कुछ नहीं है। क्लियर हो गई? तो कंपोजिशन सीरीज की ये वाली लैंग्वेज यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ सिंपल तक तो कोई दिक्कत है नहीं। आगे कह रहे हैं I इज़ अ मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ, यहाँ पर गलती लिख दी इन्होंने, यहाँ I+1 लिखेंगे अपन लोग, ठीक है ना। इसको याद से नोट्स में भी कन्फ्यूज ना होना, और कुछ लोग गलत समझा सकते हैं तो कहीं और कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे से समझो इसको लॉजिक समझो। इन्हें -1 लिखा है, मतलब Gi की वैल्यू चलो 2 रखते हैं यहाँ पर, तो ये बना G2 और ये बना G1 नोट्स के हिसाब से इनके। तो वो कह रहे हैं G2 इज़ अ मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G1, यानी G2 इस G1 का मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है। कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये बड़ा है, तो जो इससे बड़ा है वो उसका नॉर्मल मैक्सिमल सब ग्रुप कैसे होगा? वो मेन ग्रुप होगा ना। ये हो सकता है क्योंकि ये छोटा है। भाई मैक्सिमल में क्या होता है? एक बड़ा ग्रुप है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप हैं, उसके अंदर एक बहुत बड़ा ग्रुप भी है। तो ये जो बहुत बड़ा ग्रुप होता है वो मैक्सिमल होता है, लेकिन वो इससे बड़ा थोड़ी ना हो सकता है। वो इनकी डेफिनेशन में यही कर दिया, -1 लिख दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ प्लस करना है। क्यों करना है वो हम अभी समझा दे रहे हैं एक बार फिर से। कन्फ्यूजन नहीं करना है, क्योंकि पेपर में वरना कोई अगर न्यूमेरिकल भी लगाने आ गया तो दिक्कत हो जाएगा। ये जो Gi है, या तो इसको ऐसे लिख लेना Gi -1 और इधर Gi कर देना तो सही है डेफिनेशन, क्योंकि ये जो पीछे वाला है वो अगले वाले का होगा, इसी का नॉर्मल ग्रुप भी है और इसी का मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप भी है। यानी कि जो Gi -1 है वही तो है इस Gi का मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप, या कुछ भी जो भी चिन्ह लगता हो वो हम देख के बता देंगे। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, वैसे ये नॉर्मल सब ग्रुप का तो होता ही है, मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप का ही शायद ऐसे कुछ होता है। कहने का मतलब Gi -1 होगा ये मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Gi, या अगर ऐसे लिखना है कि Gi जब मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ, तो फिर Gi+1 लिखना पड़ेगा। क्यों? G0 G1 का है ना कि G1 G0 का, क्योंकि अगर इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे तो इनके हिसाब से, बेवकूफ़ के हिसाब से क्या हो जाएगा कि ये जो Gn और G है यहाँ पर पहुँचे जाओ अपन लोग तो ये हो गया
तो ये जी कहलाएगा इसका मैक्सिमल, जबकि उल्टा हो रहा है। ये है जी एन जो है वो इस जी का होगा मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है ना, क्योंकि जी तो सबसे बड़ा ग्रुप है ना, मेन ग्रुप है, उसके अंदर ही तो मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप होगा, तो पीछे वाला। तो यहाँ डेफिनेशन में सिर्फ यहाँ माइनस के जाए तो प्लस कर लेना, या इस डेफिनेशन को उल्टा करना है, जी आई माइनस। देखो एक चीज़ और कन्फ्यूजन न करो, दोनों तरह की चीज़ों को लेके एक साथ नहीं चलना है। कैसे कि या तो प्लस वाले चिन्ह वाले डेफिनेशंस को लिखेंगे सब जगह, या माइनस वाले, वरना कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। अगर माइनस वाली ही चल रही है सब जगह, यहाँ भी पीछे भी देखा था अपन ने, वहाँ भी चल रही थी माइनस वाली ही, तो अपन को फिर माइनस वाली ही लेके चलना है। तो बस जस्ट क्या करना है, जी आई माइनस वन के जगह जी आई कर दो, तो यहाँ माइनस वन कर लो और नोट बना लो अपना। लिख लिया हो तो उसको सुधार कर लेना, जरूर कर लेना, क्यों कंपोजिशन सीरीज एक ऐसा क्वेश्चन है जो 2 में या 5 नंबर में कहीं ना कहीं पूछा ही जाएगा। क्लियर? तो ये हुई अभी कंपोजिशन सीरीज की यहाँ तक की कहानी। यहाँ एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो लास्ट की 2 लाइनें हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या कह रहे हैं, फॉर एनी जी, मतलब कोई भी ग्रुप को ले लो, ई इज इक्वल टू जी नॉट, और कोई यहाँ पर जी वन या जी आई लिखा है इनने, इज इक्वल टू जी, यानी कि इस पूरे ग्रुप में सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, एक ई वाला है ग्रुप और एक खुद जी वाला है। तो इज ट्राइवियली नॉर्मल सीरीज ऑफ जी। ट्राइवियलिक मतलब क्या होता है, ट्राइवियलिक वर्ड है, ये वर्ड भी नोट कर लेना कहीं पीछे। पीछे जो कॉपी में नोट बना रहे होगे उसमें पीछे 2-3 पेज ऐसे बना लो, जिसमें ये जो कीवर्ड आते हैं ना, ट्राइवियली हुआ है, कहीं सिंपल हुआ, ये छोटे छोटे 2-3 लाइन की डेफिनेशंस होती हैं, इनको लिखते जाओ, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे हमें आइडेंटिफाई तो रहना चाहिए ना कि ट्राइवियली क्या है भाई, सिंपल क्या है, नॉर्मल ग्रुप्स में है, कोशेंट क्या होता है। तो जैसे ट्राइवियली क्या होता है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, जो कि नल एलिमेंट या निल पोटेंट जैसे बोलते हैं, आइडेंटिटी बोल दो इस केस में। तो उस ग्रुप को जिसमें सिर्फ एक ही हो वो कहलाता है ट्राइवियली ग्रुप। तो जब ऐसा ग्रुप की सीरीज बनती है तो उसकी ये सीरीज नॉर्मल सीरीज कहलाएगी। और इफ़ जी इज सिंपल ग्रुप, अगर जी सिंपल भी है, सिंपल यानी जिसके अंदर कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप ना हो, अगर ऐसी कंडीशन भी हो गई कि ट्राइवियली तो है ही है, साथ में जी एक सिंपल ग्रुप है, तो देन ई, और बस ई की बात सिर्फ जी आ जाएगा, यही तो बनेगी सीरीज, बीच में कुछ है ही नहीं। तो इज द ओनली कंपोजिशन सीरीज, इज द ओनली कंपोजिशन सीरीज का मतलब हुआ इकलौती कंपोजिशन सीरीज होगी, एकमात्र कंपोजिशन सीरीज होगी इस ग्रुप के लिए। एक कौन सा ग्रुप था ये, ट्राइवियली या निल ग्रुप बोल दो इसको। तो इसके अंदर सिर्फ एक ये रहेगा और दूसरा जी बन जाएगा, ये जो सीरीज बनेगी यही होगी कंपोजिशन सीरीज। इसके अलावा कोई दूसरी सीरीज बन नहीं पाएगी, क्यों? क्योंकि कोई दूसरे ग्रुप इसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक सिंपल ग्रुप है, और सिंपल ग्रुप की डेफिनेशन क्या होता है, इसके अंदर कोई भी दूसरा नॉर्मल सब ग्रुप ना हो। तो जब नॉर्मल सब ग्रुप होगा ही नहीं तो भाई वो सिंपल ग्रुप होगा। सिंपल ग्रुप होगा तो सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी ग्रुप होगा उसके अंदर, और एक खुद का होगा इटसेल्फ, तो यही एक सीरीज बनेगी। तो जब यही एक सीरीज बन सकती है तो वही कंपोजिशन सीरीज हो जाएगी, सिंपल सा। तो ये लाइन भी थोड़ा सा नोट कर लेना, यहाँ रिमार्क या स्टार लगा के या जो भी करना हो, बट इम्पोर्टेंट है। इसके आगे की चीज़ें हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, 20 मिनट से ऊपर की वीडियो नहीं बनाएंगे अपन लोग अब। तो फिलहाल इतने नोट्स बनाओ 3 चीज़ों के, सब नॉर्मल सीरीज और कंपोजिशन सीरीज। कंपोजिशन सीरीज की थ्योरम्स और इसके जो क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस, वो हम लोग करेंगे आगे की वीडियो में। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर देना, प्रॉब्लम हो तो बताना।